जब विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, तब राहुल गांधी ने ऐसे में आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आरक्षण के 50% के लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और देश में आबादी के रेशो के हिसाब से आरक्षण को लागू किया जाएगा और इसकी सीमा 50% से ज्यादा होगी। हालांकि राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब आरक्षण को लेकर यह लिमिट किसी सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है आरक्षण के बारे में, और वो ये है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो आरक्षण को 50% के भी ऊपर ले जाएंगे। इसलिए ये जो घोषणा है ये महत्वपूर्ण है और आज पूरे देश को ये ध्यान से सुनना चाहिए। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। आखिरी बात, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। तो हमारे देश में जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जो चाहते हैं कि आरक्षण की जो लिमिट है वो 50% के भी ऊपर चली जाए, उनके लिए राहुल गांधी की ये जो घोषणा है ये बहुत बड़ी घोषणा होगी। और जो लोग नहीं चाहते, जो आरक्षण में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये घोषणा बहुत बड़ी घोषणा है। तो इसलिए ये एक अहम घोषणा राहुल गांधी ने आज की है, जिसे पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 50% की जो लिमिट लगाई थी आरक्षण पर, वो उसे भी उखाड़ फेंकेंगे और उसे भी बदल देंगे। अब आखिरी पॉइंट यह है कि अगर बीजेपी को 370 सीटें लेनी है और एनडीए को 400 के पार जाना है तो वोट शेयर कितना होना चाहिए। पिछली बार जो 2019 में लोकसभा चुनाव आए थे उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 37.4% के आसपास था और 2014 में जो वोट शेयर था वो इससे कम था, वो 33% के आसपास था। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस बार, जैसे हर बार 2014 से 2019 में बीजेपी ने लगभग 5% का जंप लिया, अगर इस बार भी बीजेपी 5% का जंप लेती है वोट शेयर में तो बीजेपी 370 का आंकड़ा शायद छू पाएगी। लेकिन उसके लिए बीजेपी का अपना खुद का जो वोट शेयर है वो लगभग 42 से 43% होना चाहिए, तब जाकर बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। इसलिए अगर आज 2019 के हिसाब से हम देखें तो 2019 में जो 37% का वोट शेयर था, उस 37% को बीजेपी को कम से कम 5% और बढ़ाना होगा, तब जाकर बीजेपी इस आंकड़े तक पहुंचेगी। और वो 5% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये इस देश के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जो आज अब से कुछ समय के बाद मोदी सरकार को आंकेंगे।